के बातचीत के लिए हमारे साथ प्रमुख पैनल हमारे साथ हैं ऋचा राजपूत जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, वहीं रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं आरएलडी प्रवक्ता, और हमारे साथ एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं और जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ऋचा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव जो है प्रथम चरण का आज जारी है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। हालांकि इस पूरे मतदान प्रक्रिया को आप कैसे देख रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जनता से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि वो इसी तरीके से मोदी जी की योजनाओं को अंत्योदय तक लाना चाहते हैं तो बढ़ चढ़ के बाहर निकले और ब्लूटूथ हटा दे। जी, तो जिस तरीके से आज पश्चिमी चरण का चुनाव है तो मुझे लगता है कि जनता आज इतनी समझदार हो चुकी है कि अब जनता वो राज नहीं देखना चाहती है जो कैराना ने देखा, जो मुजफ्फरनगर के दंगे के समय लोगों ने देखे, जो एक इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने हमेशा से किया, जो घटनाएं हुई जिलों में। जनता आज जानती है कि अगर आज हमें विकास के नाम पे वोट देना है तो हमें केवल मोदी सरकार को देना चाहिए। चलिए, बड़ी बात हालांकि आपने कही। मैंने चुनाव को लेकर के आपसे हाल जानने की कोशिश की लेकिन आपने बीजेपी करके अपनी बात खत्म कर दी है। खैर, अभी और भी आएंगे आपके पास। रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, आरएलडी प्रवक्ता। रोहित जी, चुनाव की को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का पर्व, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व आज का प्रथम चरण है। मैं जनता से अपील करता हूं कि मतदान जरूर करें। आपका एक एक वोट कीमती है, आपका एक एक वोट जरूरी है। देश के विकास की गति को बनाए रखने के लिए आपका वोट एक बदलाव ला सकता है। आपका वोट एक देश के अंदर कहीं ना कहीं गति दे सकता है विकास को। तो इसलिए कृपया वोट जरूर करें, वोट देने जरूर जाएं, अपने मतदान की शक्ति को पहचानें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब कम से कम आज जो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अभी 10 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो दिखा रहा है कि शाम होते होते कहीं ना कहीं हम 70% के आंकड़े को छूने का काम करेंगे, क्योंकि आपका वोट देश को विकसित बनने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। आज जिस तरीके से विपक्ष विलाप करना शुरू कर चुका है, कहीं पे कह रहा है ईवीएम खराब है, कहीं पे कह रहा है साहब हमें वोट नहीं हो पा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनका बस्ता तक पकड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इस धर्म की लड़ाई में हम अधर्म का साथ नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में विपक्ष पूरी तरीके से बौखला चुका है। हमको पता है हम चुनाव जीत रहे हैं, परंतु मैं जनता से अपील करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हवन में आहुति के समान जरूर दें, ताकि वो आहुति देश के विकास लेकिन को रोहित आगे जी, आप बढ़ाने ये के लिए कैसी काम बातें कर रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है ईवीएम खराब है और ये बहाना है, क्योंकि ईवीएम तो वाकई बहुत सी जगहों पर खराब हो रहे हैं। देखिए, एक मेंटेनेंस का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मेंटेनेंस का काम होता है। कहीं पे अगर कोई ईवीएम 10-15 मिनट के लिए बंद हो गई, वहां पे इलेक्ट्रीशियन होता है। हर पोलिंग बूथ के ऊपर एक व्यवस्था होती है कि जहां पे अगर कोई भी शिकायत आती है तो वो वहां का जो भी एजेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप इन्फॉर्म करिए और इमीडिएट बेसिस पे उसको चुनाव आयोग कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करता है। आप अगर उसको बहाना लेके आप ये कहना शुरू कर दें कि साहब ईवीएम खराब हो गई है, साहब पोलिंग बूथ पे वोटिंग नहीं हो पा रही है, या इस तरीके से आप देखिए मुजफ्फरनगर के विपक्ष के कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं संजीव बालियान जी के जहां पे उनका गृह बूथ है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाए। अरे भाई साहब, वहां पे कुल 2 बूथ हैं, 2 बूथ के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी। अरे सेना ना लगवा दें, मतलब चाहते क्या हो? अरे अपनी हार की इतनी हताशा आज तक हमने नहीं देखी। मुझे लगता है विपक्ष आज जमानत बचा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर आप जनता के बीच में गए होते, देखिए आपने चुनाव प्रचार जब हो रहा था तब आप गए नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पे हम अपनी आश्वस्त जीत के बावजूद माननीय जयंत चौधरी जी 8 सीटों के ऊपर, जिसपे आज प्रथम चरण में वोटिंग गिर रही है, 8 सीटों के ऊपर माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार करने का काम किया। स्वयं प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, मुख्यमंत्री जी ने निरंतर 8 सीटों के ऊपर प्रचार करने का काम किया। कम से कम 2-2 राउंड हर सीट के ऊपर गए। वहीं पे आप विपक्ष की हालत देखिए, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गाजियाबाद में। तो जनता आपको वोट देगी? आपको जनता, जब आप जनता को सीरियसली नहीं लोगे, आप जनता के बीच में जाओगे नहीं, आप बात करते रहोगे साहब इतने मुद्दे हैं, ये मुद्दा है। अरे भाई, मुद्दा गिनवाना आपका काम है, विपक्ष का काम है। गिनवाओ ना, जाके जनता से बात करो ना। आप तो जनता के बीच में जाने से डरते हो। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जनता आपको वोट देगी? तो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन कीचड़ फैलाने का काम कर रहा है और इसी कीचड़ में चलेगा नल।
और खिलेगा कमल। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी तरीके से जनता ठीक है। तैयार है। जनता को पता है इस विकास की धारा पे वो ब्रेक नहीं लगाने जा रही है। इस विकास की धारा को तेज करने के लिए जनता मन बना चुकी है। और मैं जनता से अपील करता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, अपने वोट के ताकत को पहचानते हुए एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। एक एक वोट देश के विकास के लिए हवन चलिए। में आहुति समा। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। आज तक जो आपका साथ दे रहे थे, आज तक जो कि कई सारे विषयों पर दी आपसे होगी सहमति तो आप जता भी रहे गर्व से थे, कहेंगे। लेकिन अब सवाल, अब वो वक्त आ चुका है, राजनीति की बात ही निराली है। अब वही आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या तैयारी है आपकी? जी हमसे पूछ रहे हैं। जी जितेंद्र जी। जी पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी की तो तैयारी है ही है, और जनता की तैयारी है, और जनता की बारी है। आपने रोहित इंडिया जी को सुना है गठबंधन ना जितेंद्र जी? सुन लिया है, अब हमें बोलने दीजिए। आप बोली नहीं जी थी जी उनके जी, बीच पूरा में। समय आपका। इंडिया गठबंधन स्वीप करने जा रहा है, स्वीप। ये ख्वाब देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथी, इनका ख्वाब 4 जून भाजपा शून्य की स्थिति बनती नजर आ रही है। केवल पश्चिम में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है। जिनको भारतीय जनता पार्टी एनडीए मोदी जी अपना गढ़ बताते रहे हैं, उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। अभी एक सर्वे आया, इसमें 27% लोगों ने माना कि बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा है। 23% लोगों ने माना कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी और रोजगार को चिल्ला चिल्ला के 2014 से अपने मैनिफेस्टो में बनाए हुए हैं, और 2014 में भी था वही, और 2019 में भी वही है। लेकिन जब जान गए कि हमारे जुमले का पोल खुल गया है देश के नौजवानों के सामने, तो 2024 का जो इनका घोषणा पत्र है, जिसको ये संकल्प पत्र कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ पत्र में रोजगार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देश की जनता और देश का नौजवान खुली आंखों से स्वयं को छलता हुआ देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उसमें कुछ एक छोटे दल शामिल हो गए हैं जिनकी अपनी स्वयं की कोई जमानत जितेंद्र नहीं भाई है। चुनाव ठीक वो चल रहा है वो ना, दूसरों कहीं कुछ की दिक्कत तो नहीं जमानत की है? बात करते। चुप रहो जितेंद्र भाई यार, बीच वोटिंग में ना वोटिंग बोलो सब लाल सही चल भाई, रही है? बीच में ना बोलो। जितेंद्र भाई वोटिंग आपके सही बीच चल में रही नहीं है? बोला, कहीं कोई दिक्कत? आपके बीच कहीं में कोई नहीं बोला था। समस्या? चवन्नी लोकतंत्र सुरक्षित चवन्नी है? करनी रहेगा, ये क्या चवन्नी चवन्नी नहीं खुद नहीं, बोलते, अरे हम तो भाई नहीं साहब, कहते। अरे यही चवन्नी संस्कार है को इनकी चोर पार्टी वाला के मामला कि सेटल हो ये गया है? वो मत चिंदी बोलो, चोर और तुम लोगों छुपैया को नेता बोलने वाला नहीं मामला देंगे सेटल हम। हो गया है? चवन्नी कहीं क्या कोई इकन्नी दिक्कत तो रह नहीं? गई है? जितेंद्र भाई चुनाव ठीक चल रहा है, चवन्नी लोकतंत्र इकन्नी सुरक्षित बची है है ना? क्या? अरे भाई मैं मंच सवाल पे पूछ रहा हूँ, आप चढ़ने सो नहीं के उठे देंगे हैं, मैं जयंत समझ सकता चौधरी, हूँ। भाई मंच भैया पे जी की चढ़ने नहीं आदत आ दिए, गई है घटिया सब के में। उतार दिए भैया गए। जी भी 12 बजे सो ठीक के है, उठते हैं, आप चलिए ठीक है रोहित जी, आप भाई अपनी नहीं बारी का है। इंतजार कर आज लीजिए अब। सब ठीक चल नताशा रहा है पश्चिम में उत्तर प्रदेश मोदी में? तो परेशान चुनाव है ठीक ही, चल रहा है, कहीं कोई साथ में ईवीएम में जयंत दिक्कत तो चौधरी नहीं? भी उनकी हार की ठीक हताशा में है। उनके साथ हो लिए। अब आने वाला समय किसान जवाब देने वाला है। 10 साल में अरे 1 लाख मैं तो किसानों पूछ ने रहा हूँ, भाजपा की लोकतंत्र सरकार में सुरक्षित है ना? आत्महत्या चुनाव किया ठीक है। है? यार चुनाव ठीक बीच है में जितेंद्र बोलते हो, भाई? शर्म नहीं आती अरे आपको? भाई आपसे तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पता नहीं क्या बीच बोल में रहे मत हैं। बोलो, चुनाव ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बीच में मत बूथ बोलो। कैप्चरिंग खेल वगैरह की खत्म कहीं है कोई अनिल भाई दिक्कत तो नहीं तुम्हारा। लग रही? तुम्हारा जयंत चौधरी की पार्टी का खेल खत्म है। 4 दीजिए, जून मैं तो इतने भाजपा प्यार से शून्य है। आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ठीक इतना है, सम्मान दे रहा हूँ, ये आप तुम पे आ सरकार गए। एनडीए अब आप गठबंधन क्या की चाहते हैं बनने कि मैं वाली चिंदी है, चोर और और वो देश सब में याद दिलाऊं सरकार आपको, बहुमत छुपैया से बनने नेता? आ रही है। पर आप तो एक देखिए, आप तो किसान भाषा विरोधी की शैली भाजपा भूल गए। सरकार के साथ तुम इसीलिए चले गए समाजवादी पार्टी हो। को गुंडों की पार्टी अच्छी कहा बात जाता है है। कि हम अरे आपको रोहित इतना जी, सम्मान रोहित दे जी, रहे आप हैं, पर एक आपको तो आप क्या अपनी होता बारी का ये इंतजार किसानों ने करिए। देख लिया है। ठीक है जितेंद्र जी, कैसे आपके तुम पास लोगों आएंगे। ने पूरा होता एचएन है, उपाध्याय जी ये हमारे देश साथ के लगातार किसानों ने बने देख हुए हैं, लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता। ठीक है, आपके पास आएंगे। एचएन उपाध्याय जी, लगातार यहाँ पर सपा की बातें आप सुन रहे हैं, यहाँ पर आरएलडी की ये बातें भी दोनों लोग आपने बीच सुनी है। में बोल रहे थे, हालांकि अब आपके इनको सहयोगी बोलने दल नहीं काफी देंगे। संघर्ष करते ये नजर याद आएंगे। क्या रखिए। कह रहे हैं आप हाँ, इस हमें चुनाव पता को है लेकर आप के? गुंडों की पार्टी से अरे हैं, आप हमें लोग पता अपनी है। बारी का अरे इंतजार गुंडे क्या आप करिए। तुम, हमें समय माफिया दे तुम, देंगे? कि अब नौकर अरे आप तुम, भाई, रोहित हमने जी मुखिया साल शांत के तुम। बाद रहिए। सुरक्षा भी रोहित दिलवा जी, दी है। जितेंद्र जी, अपनी चुटकुले बारी बातें का हमें पता है इंतजार आप करें, नहीं गुंडों तो की करिए। पार्टी मजबूरन से मुझे हैं, हमें आपके पता ऑडियो है। म्यूट इकन्नी करवानी भाई सो पड़ेगी। के सुबह, उठे हैं इकन्नी भैया चुप, जी की इकन्नी। उस पे चल आप रहे हैं, लोगों आप की लोग 12 आदत बजे है, भैया क्योंकि जी आप से लोग चवन्नी सुनवाते में सहयोगी नहीं हैं। बचे दल हो में हैं तुम, तो एक इकन्नी रह जैसी ही जाओ। बातें करते हैं। हमारी आदत नहीं है इस तरह की बातें सुनने की। अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बात पूरी करे कांग्रेस प्रवक्ता है। ठीक है, चवन्नी नहीं चलती ऐसा है। है कि रोहित जी जैसा कह रहे थे कि गठबंधन के जो है नेता प्रचार प्रसार में नहीं लगे हुए हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, हम लोग तो बहुत पहले से लगे हुए हैं। 6,000 10,000 किलोमीटर की यात्रा हमारा नेता कर चुका है।
वो गैर जनता से जुड़ने राजनीतिक के लिए। यात्रा थी। और भाई इनका साहब शायद आपको मोदी जानकारी नहीं है, वो गैर और राजनीतिक जयंत चौधरी यात्रा है जो थी, मोदी राजनीतिक यात्रा नहीं थी। पिताजी हो गया 10,000 किलोमीटर वाली अच्छा, यात्रा क्यूट गैर पापा हो राजनीतिक गया थी। है सांस्कृतिक जयंत यात्रा चौधरी की और पार्टी न्यायिक का यात्रा मोदी की जो हैं? जनता के अपनी बात पूरी करें आप एचएन जी। अपना न्याय पत्र बनाया और उसी भैया, न्याय बात पूरी पत्र हो- को जनता में दिया, भरोसा दिया है। उसी न्याय पत्र पर जनता भरोसा कर रही है और इंडिया गठबंधन बहुत बुरी तरह से इस बार पराजित करेगी एनडीए गठबंधन को। और हम लोग चुनाव के समय प्रचार तो करते ही है। रोहित जी, एक तो आपकी आदत बहुत खराब है, आप बीच में बार बार क्यों बोल रहे हैं? चलता है जनता से जुड़ाव। हमारा भैया रोहित जी, जनता से जुड़ाव हमेशा 12 महीने का रहता है। चुनाव हम लोग चुनावी केवल मुद्दा बनाकर चुनाव तो के सब समय ठीक ही है, मेढक की वोटिंग तरह वगैरह नहीं ठीक है, फैलते हैं। लोकतंत्र बच रहा है ना, लोकतंत्र खतरे में तो नहीं लोकतंत्र- है। नहीं, आप ही लोकतंत्र बेड़ा जनता उठा निश्चित लीजिए। हमको रोहित जी। भरोसा है, लोकतंत्र बचेगी। मैं तो नहीं कंफर्म अब कर रहा हूँ, जनता मैं के तो समझ ऊपर रहा हूँ, है। जनता लोकतांत्रिक वो भी नहीं जनता बता है। पाए। आप भी इस बताइए, देश वोटिंग के जनता नहीं है, लोकतांत्रिक कोई लोगों दिक्कत को तो नहीं हटाने का है। संकल्प ले लिया कोई है तकलीफ तो नहीं जनता ने। साहब, और रोहित जी, आपने कहा ईवीएम में कहीं कोई मशीन तकलीफ तो खराब हो नहीं, सब जाती ठीक है। है, ईवीएम ईवीएम खराब हो सुरक्षित जाती है। है भैया। इलेक्ट्रॉनिक देखिए ईवीएम में कहीं तो ऐसा बहुत तो कुछ हो नहीं सकता साइकिल का है। बटन दब रहा हो, कमल खिल रहा हो, सब सुरक्षित ऐसा है ना, है कि सब आप ठीक ही चल ने रहा कहा है। कि आप रोहित ही जी, सवाल पूछ रहा रोहित हूँ। जी, खराब रोहित हो जी, सकता अपनी है। बारी का आप इंतजार रोहित करें, आप जो है कृपया ओवर करके। कॉन्फिडेंस में बहुत भाई जीता साहब है। मौका दे रहा हूँ अभी आपको कांग्रेस ऐसा- में आके दिखाने का, पार्टी को छोड़ के भाग अभी जाएगा वोटिंग खुद। हो अब रही की है, है ना? बार 4 जून ये को मौका नहीं ये मिलेगा, जयंत आप लोग चौधरी टीवी की पे नहीं पार्टी में आओगे। भी नहीं मैं तो रहेगा। अभी पूछ मुझे रहा तो हूँ, ऐसा चलो लग रहा है बताना है। सहयोगी दल बन बन के आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। आरएलडी आरएलडी सपा और कांग्रेस के बारे में बहुत मुझे कुछ थोड़ा मौका जानती है, दीजिए इसलिए तो बहुत मैं भी कुछ अपने बोलती भाइयों को नजर आ रही है, जिस लेकिन तरह से- बीजेपी भी है पूरी की पूरी तैयारी में है। बीजेपी को भी बोलने का मौका दीजिए। और रोहित जी, आखिरी बार आपसे हम कह रहे हैं, आप बीच में अभी से मत बोलिएगा। निवेदन है कि थोड़ा मौका मुझे भी दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, रोहित जी, आपके पास आइए। अरे भाई, कहाँ से गठबंधन है भैया आपका? जी 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 आपका जी। गठबंधन कहाँ है? जयंत जी को मंच पर जगह नहीं अरे मिलती इंडी है। गठबंधन में पार्टी जो है उनके पास न सांसद है न विधायक है, ये खत्म खेल है इनका। चिंदी ऐसा गठबंधन है। चलिए, ठीक है, ठीक है। आप लोग ऐसा है और भी चीजें सोच लीजिए। अभी आपके पास वापस आएंगे, एक रिपोर्ट के बाद आपके पास वापस आते हैं और आपको यहाँ से सीधे पौड़ी से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां हमारे रेजिडेंट एडिटर ने सचिन बलूनी से खास बातचीत की है। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। बहुत धन्यवाद भैया। सर मुख्य मुद्दे इस जो लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या है? मुख्य मुद्दा है कि देश को आगे ले जाना, एक विकसित भारत बनाना, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। सर हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और हम लोगों ने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये विकास की बाट जो रहा है। सर विकास की बात जो है, यहाँ आज भी सड़कों का हालत खराब है, जबकि पौड़ी से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पौड़ी से बने। लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा उम्मीदों पे खरे उतरना एक आपके लिए चुनौती नहीं बन रही है? बिल्कुल खरे उतरेंगे और जितना लोगों की अपेक्षा है उससे ज्यादा करेंगे। सर आप पलायन की बात कर रहे हैं, तो पलायन मान लीजिए प्रदेश में चल रहा है, रुक रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पलायन का मुद्दा है पॉलिटिकल पलायन। आदमी पहाड़ पे जीतता है, विधायक बनता है और उसके बाद वो पहाड़ छोड़ करके मैदानी इलाके में चला जाता है। ये राजनीतिक पलायन पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है, इसको भी रोकेंगे, इसके लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे, खुद भी करेंगे और उसको भी रोकेंगे। तो सर जैसे 5 आप कर रहे हैं, 5 के पांचों जीतने हैं, तो जो हैट्रिक आप लगाने जा रहे हैं उसमें ये जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 2 सीटें आपने बदली हैं, तो उन 2 के बदलने पे आपका क्या कहना है? ऐसे ही तो हमारी पार्टी की योजना है, हम कहाँ पर किसको लड़ाते हैं, कहाँ किसको करते हैं, किसको क्या काम देते हैं। आप मान के चलिए कि हम ये दोनों सीटें भी बड़े मार्जिन से जीते और तीनों भी। मोदी की गारंटी वही में मुख्य मुद्दा होगा कि जो यहाँ पे उत्तराखंड में विकास हुआ है, यूसीसी हुआ है, वो अभी मुद्दे काम करेंगे? सब कुछ मिला जुला के है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे पास है और उसके कारण हमको पूरे देश में बहुत जबरदस्त तरीके से बहुमत भी मिल रहा है। धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। ये थे अनिल बलूनी जी, जो कि गढ़वाल से प्रत्याशी हैं। इन्होंने कई बातों पे अपनी खुल के राय रखी। अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में इनकी कितनी बातें सही होती हैं। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे चर्चा की ओर। प्रमुख पैनल हमारे साथ ऋचा राजपूत जी बनी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता और एचएन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और ऋचा जी, इस बार शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या कहना चाह रही थी आप? काफी देर से कहना चाह रही थी कि मुझे भी मौका दिया जाए, तो चलिए ये मौका आपका। जी
ऋचा जी। क्या कह रहे हैं? जी, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए अपनी बात रखने को। मैं बहुत शांति से अपनी बात को रखना चाहती हूँ। हाँ तो मेरे बीच में मत बोलना, तो मैं जी, मैं बोलूंगा, आपके वरना बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आप मुझे मेरी बात परमानेंट रखने बोल दीजिए। दिया। उसके हाँ तो नहीं, मैं याद बिल्कुल रखिए नहीं अपनी। बोली हूँ। हाँ ठीक है, अपनी अपनी बारी में मैं बहुत बोलिए। स्पष्ट बातें रखना चाहती हूँ। देखिए, आज जो भी ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा अपना मैनिफेस्टो भी उठा के देखना चाहिए। जब इन्होंने किसानों की भलाई के लिए बात की थी, मैं आपको एक आंकड़े बताती हूँ कि सन 2012 में किसानों से ये गन्ना खरीदते थे 2040 रुपए में, लेकिन चीनी कब कितने की बिकती थी? 50 रुपए की। आज के समय में 370 रुपए का गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन चीनी की रेट क्या है? 40 से 42 रुपए। ऐसा क्यों होता था ये भी जानिए। जिनके संग ये अलायंस पे है ना, उनकी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर की मिलें होती थी। शरद पवार जी, केवल उनकी वजह से ये रेट यूपी में फ्लक्चुएट करते थे। दूसरा बताते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा 122 बूचड़ खाने थे पश्चिम क्षेत्र से जो अवैध थे। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बंद कराया। अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे करोड़ों रुपए अखिलेश यादव जी दान दे दिया करते थे। 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे थे। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, आपको सब समाज के लिए करना चाहिए। लेकिन मैं बात तब करती हूँ जब मामला डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाता है। समाजवादी पार्टी के सरकार में एक माफिया था, सपा पोषित, उसका नाम था फुकरान। उसने बीच चौराहे पे कैराना में व्यापारी की हत्या कर दी थी। उस पे कभी किसी ने सवाल उठाया? विनोद सिंघल नाम था व्यापारी का। जी चलिए, ठीक है ऋचा जी, ये तमाम सवाल आपने यहाँ पर खड़े किए हैं, जिनका जवाब भी हम ले लेते हैं। जितेंद्र जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जितेंद्र जी, अपनी बात रखें। चल, आप के समय पे 70,000 लैपटॉप गायब हो गए थे। आरटीआई डाली थी शांतनु गुप्ता जी ने, जो ठीक है। भाजपा के कार्यकर्ता है। उनका चलिए, जवाब ठीक है। देंगे। जी जितेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए, और देखिए- रोहित जी बीच में मत बोलिएगा आप। हाँ, मैं भी बीच में नहीं बोलता हूँ, जब बीच में अरे कोई आप अपनी बोलता है बात तभी बोलता रखिए, सफाई नहीं, बात हूँ। रखिए। जी, देखिए अभी ऋचा जी ने कहा ये लोग 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से चंदा ले लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लोग अरे आपको उत्तर नहीं दिए प्रदेश क्या? में, ये लोग उत्तर आपको प्रदेश, नहीं यार दिए चुप क्या रहो, चंदा? बदतमीज आदमी हो क्या तुम यार अरे रोहित? भाई, आपको चंदा नहीं मिला क्या? 250 करोड़ अरे भाई गाय साहब, भैंस 250 काटने वालों करोड़ से में चंदा आपको ले। कुछ नहीं मिला, 25 यार ये करोड़ बदतमीज मिला। आदमी है कि तुम इसको चुप अरे कराइए। भाई, बताइए, रोहित बीफ जी, कंपनी रोहित जी, आपने आपको लगवाई थी, समझा सरकार देने ने के लगवाई बाद थी। भी अगर आप बात समझ नहीं आ रही है तो आप जा अरे सकते भाई, हैं यहाँ बीफ से। कंपनियां तो आपने बिल्कुल लगवाई थी ना, और वो ये कंपनियों ने आपको चंदा ही नहीं 250 दिया। करोड़ रुपया चंदा भाई साहब, क्या भारतीय कैश में जनता लिया है? पार्टी ने बीफ कंपनी कैश से में लिया लिया। है, अकाउंट में नहीं ले और पाए ये क्या? लोग इलेक्टोरल उत्तर बॉन्ड नहीं दिया प्रदेश होगा, में कैश गाय में को ले लिया मां होगा। कहते हैं और गोवा में चंदा गाय को लेने में मांस तो आप लोग कहते हैं। माहिर है अरे महाराज। भैया, गोवा में इनके मुख्यमंत्री जो एक पार्टी है, डेथ हो उनके गई, लिए बिना मनोहर चंदा नहीं पर्रिकर, देती है। ऐसा लग रहा है किरण रोहित जी को बेदी सपा के बारे में को सब कुछ पता है और इन्हें ही बोलना ये दिया। भारतीय रोहित जनता जी, आपको पार्टी के सपा लोगों का प्रवक्ता गौ बना प्रेम दिया है। क्या? इतना है कि आप और नगद चंदा मोदी जी लेते का हैं। वादा, इसी की अभी बड़ी बड़ी राजनीति बातें अमेठी में ऋचा जी 13 कर रही रुपया किलो थी। चीनी दे रही भाजपा थी, नेता ने, आज तक मिला उन्नाव नहीं। के भाजपा अरे नेता तो ने 60 का साल में आपने इंतजार 13 कर हत्या रही रुपए है। करवाई किलो चीनी नहीं बात दी, तो फिर अभी उस आज पर ये कैसे लोग दे नहीं लेंगे 13 रुपए बोलेंगे। किलो? एक बुलेट 7 ट्रेन साल में आपने 13 रुपए लास्ट किलो होगा दी 10 क्या? साल में। मोदी जी तो बता दें वो कहाँ चल रही है। एक मेट्रो उत्तर प्रदेश लखनऊ में चली थी, उसके बाद एक भैया, पहिया समस्या कहीं क्या है कि चला आप तो लोग बता पढ़ाई दें। लिखाई नहीं करते हैं। स्टेडियम समस्या हमारी पता है, सरकार बस का, इतनी है। लोक भवन लखनऊ में बना हमारी सरकार का, गोमती रिवर फ्रंट बना हमारी सरकार का, पुलिस मुख्यालय भवन हमारी सरकार का, 10-90 बिल्डिंग हमारी सरकार का, 108 102 हमारी सरकार का, और जितेंद्र जी, पूरे तो ऋचा उत्तर जी ने प्रदेश के बताया हर वो जिले में किसकी एक सरकार ट्रामा है? सेंटर, हर जिले में मैडम, एक कृषि समस्या भैया के महाविद्यालय, साथ ये है। हर जिले में एक जितेंद्र जी, किसान जो बाजार। ऋचा जी ने ये जो हमारी सवाल सरकार खड़े का, किए वो तुम्हारा किसकी है सरकार क्या? का? हीरो अंडा, अभी सीटों में भी जीरो अंडा मिलने वाला है भाजपा हाँ को। हाँ, आपको अंडा ही मिलेगा रोहित अभी की महाराज, सपा पार्टी के आपको मैंने अंडा एक पसंद है। परसेंट कारनामे अंडा ही नहीं मिलेगा बताए हैं। आपको। सपा के कारनामे का उसी में खत्म मैनिफेस्टो है होने भैया। वाली है। अभी मैंने 1% कारनामे नहीं बताए हैं। अब चवन्नी आपके चल आजम खान रही है महिलाओं सच के में। अंदर के ऋचा कपड़ों जी के ने रंग चवन्नी- बताइए। अरे बस बस ऋचा जी, बस। ठीक है, ठीक है। आप लोग एक बात अब ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप लोग एक एक करके बात कर सकते हैं तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर ये टीवी डिबेट है, या आप लोगों का अखाड़ा नहीं है कि आप कैसे भी लड़ रहे हैं। अपनी अपनी बात किसी भी तरीके से आप रखते नजर आएंगे। जिसको बोला जाए कृपया करके वही बोलिए, और बाकी लोग चुप रहिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। कांग्रेस प्रवक्ता HN जी, अपनी बात रखें। बोलने ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है जितेंद्र जी, आप चुप स्ट्रेटेजी रहिए, नहीं अब रहती है। बस हो गया, अब आप चुप रहिए। नहीं, ये बोलता है इसके बीच में तो बोलेंगे HN जी, अपनी बात, आपके ऑडियो को म्यूट करवा दिया जाएगा आप लोगों के, अगर आप ऐसे ही बीच में बोलते रहे तो। नहीं तो रोहित का HN क्यों जी। नहीं करवाती हैं आप? ऋचा की क्यों नहीं करवाती हैं आप?
जब हम बोलते हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप शांत रहिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। एचएन जी और रोहित जी अपनी बारी का इंतजार करें कृपया करके। नहीं तो सबके लिए एक नियम लागू रखिए ना मैडम। ये आप मत सिखाइए, सबके लिए एक ही नियम है नहीं, और सबको सिखाना रोका तो जा रहा पड़ेगा, है। सिखाना तो पड़ेगा। आप शांत रहिए, अपने सहयोगी को तो बोलने दीजिए। जितेंद्र जी वो बीच में बोलने आप के ही के बाद- सहयोगी से पूछ रही हूं मैं। बोलिए एचएन जी, अपनी बात रखें, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैडम ऋचा जी ये कह रहे थे कि आप जो है एक पैरवी कर रही हैं सरकार सत्ता की एक पार्टी की, आप महिलाओं का वो सब गिना डाल रही थी, या क्या आधी रात को 100 जलाए जा रहे हैं महिलाओं की? बताइए, मणिपुर की महिलाओं को भूल जा रही हैं ऋचा जी? मणिपुर की महिलाओं को भूल जा रही हैं, वो भी हमारे देश में ही है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं, न उस पर कुछ बोला, न कोई सांत्वना किसी प्रकार का दिया। तो अत्याचार इस सरकार में क्या है? कुलदीप सेंगर जी को भूल जा रही हैं, इनके नेता जिस तरह से पहलवान बेटियों की आप भूल जा रही हैं। एक महिला है, कम से कम आप तो याद मैं रखिए जवाब दूंगी। इस सरकार में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था। महिला उत्पीड़न को ध्यान में रखकर ही हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने लड़की हूं लड़ सकती को नारा दिया था। ये बात अलग है कि सीट उतनी नहीं निकली, लेकिन उसका परिणाम इस चुनाव में मिलेगा। तुरंत ही परिणाम किस चीजों बहुत चीजों का नहीं मिलता है। हम लोग दूर का ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं। और आप कह रही हैं कि कितने बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी बड़े बड़े लोग वे, लेकिन किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। जब देश आजाद हुआ सुई तक भी देश में नहीं बनता था। हमारे नेहरू जी हो, बाद के जो नेता पटेल जी हो, इंदिरा जी हो, जो भारत की पहली शासिका हैं, जो कहीं विजय प्राप्त की हैं विदेशी राज्यों पर। बताइए, राजीव गांधी जी की सूचना टेक्नोलॉजी का, दूर संचार का, मन दिल से आदमी बड़ा होता है। मैडम ऋचा जी, दिल से बड़ा होता है, सोच उसकी बड़ी होना चाहिए। जनता के दुख दर्द का किस तरह आप संज्ञान ले रहे हैं, कितना आप उसके प्रति संवेदनशील हैं, इससे व्यक्ति बड़ा होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जनता का कितना संज्ञान लेते हैं, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, अपनी आत्मा से पूछिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है ऋचा जी, आपसे जवाब लेंगे, मैं- लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, आपके पास वापस आएंगे। तो रिपोर्ट आप देखिए, पीलीभीत से हमारे सहयोगी ने बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद से खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जितिन प्रसाद जी। सर, आप पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी से गंगवार जी खड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आप इस पूरे मुकाबले को देखते हैं? कोई मुकाबला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल है और उसकी जो जन कल्याण नीतियां हैं और गांव-गांव लाभार्थी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिला है, काम के आधार पे। और आने वाले 5 वर्ष में तीसरी सरकार जब मोदी जी की बनेगी, जो भारत की जो रूपरेखा रची जा रही है, उसके आधार पर अपार जन समर्थन मिल रहा है। जी सर, जिस तरीके से पीलीभीत को मेनका गांधी और वरुण गांधी की क्षेत्र माना जाता है, उनका संसदीय क्षेत्र ये माना जाता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा दिखाया है। क्या जनता भी आप पर भरोसा दिखाती नजर आ रही है? पूरी पार्टी नेतृत्व से लेके एक एक कार्यकर्ता सब साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ आप देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जनता से संवाद, उनके सुख दुख में साथ। और तभी ये वजह है कि नेतृत्व के जो निर्देश हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उसके आधार पे काम हो रहा है और जनता का समर्थन मिल रहा है। सर, इंडिया अलायंस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो अलग अलग तरीकों से उतार रही है। ये कोई अलायंस नहीं है, ये आपसी एकदम समझिए स्वार्थी गठबंधन है, जो कोई ना पॉलिसी है, ना प्रोग्राम है, ना देश के लिए कोई योजना है। ये बस चुनाव में साथ हो जाते हैं और अपने एसी कमरे से निकल के मंच पे आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जनता इनको बोरी बिस्तर बांध के वापस भेज देती है। सर, क्या उन चुनावों में मोदी की गारंटी देखी जाएगी? मोदी की गारंटी काम करेगी? मोदी जी की ही गारंटी है और उनकी गारंटी की जो विश्वास है जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति, वो दिख रहा है। सर, बस आखिरी सवाल, कितने परसेंटेज से आप सोच रहे हैं कि आप जीत सकते हैं, या कितनी उम्मीदें लेकर चल रहे हैं? वो तो आप जनता से पूछिए। मैं इतना कह सकता हूँ
कि 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में कमल का पुल खिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद माफ कीजिएगा, जिन्होंने अपनी बात रखी और पीलीभीत को लेकर जो उनका भरोसा है और जो उनकी बात है वो उन्होंने साफ कर दिया है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। और चलिए एक बार फिर से बढ़ते अपने चर्चा की ओर। अर्चा जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रही थी पलटवार में। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक शुतुरमुर्ग की तरह ना जमीन के अंदर सर धंसा लेने से सच्चाई नहीं बदलती। आज ये हमारे मैनिफेस्टो पे सवाल उठा रहे हैं। इनके कार्यकाल का एक उदाहरण मैं देती हूँ कि इनके पेज नंबर 49 के पॉइंट नंबर 9 पे इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से कहिएगा थोड़ा गूगल करके देख लें। लेकिन जब सपा की सरकार दोबारा चुनाव लड़ने आई तो बिजली विभाग 73,000 घाटे में था उस समय पे। ठीक है, उस समय पे गांव में बिजली आती थी मात्र 10 घंटे। लोग पता है क्या बोलते थे? लोग कहते थे कि बिजली के तारों पे तो कपड़े सुखा सकते हैं। और आज का समय है, केवल सैफई से जुड़ने वाला लखनऊ का रूट ही भाई साहब उत्तर प्रदेश नहीं होता है। पूरा यूपी में बहुत सारे जिले आते हैं, सबका विकास करना पड़ता है। आपको पता है पश्चिम को लोग बीमारू राज्य बोलते थे उत्तर प्रदेश को। केवल आपने अपने घर से एक हाईवे खिंचवा के सैफई के गांव से जोड़ दिया तो आपको लगता है कि सारी ओबीसी समाज का भला हो गया, सारी महिलाओं का भला हो गया। मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने मेरे मणिपुर का मुद्दा बोला, महिला सुरक्षा का मुद्दा बोला। मैं इनको एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ कि सन 1993 में मणिपुर में 700 लोग मारे गए थे। कितने भाई साहब मारे गए थे? 700 लोग। आपको पता है केंद्र में किनकी सरकार थी? मैं आपको बता देती हूँ, सरकार आपकी थी। मणिपुर का दंगा भाई साहब आज का नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा रोटी किसने सेकी है? रोटी हमेशा कांग्रेस ने सेकी है। मैडम, बस मैं महिलाओं के मुद्दे पे एक बात और करना चाहती हूँ। आज सपा की भैया मेरी पूरी बात, बस एक बात मुझे और पूरी करके बात खत्म कर चलिए जल्दी। जी, आपके यहाँ के आजम खान महिलाओं के अंदर के रंग बताते हैं। सुप्रिया सुले कहती है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। अबू सलेम जी कहते हैं कि महिलाओं को घर में अकेले अपनी बहनों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई बड़ी घटना होती है तो आप निंदा नहीं करते, आप उसका मजाक बनाते हैं। आप कहते हैं मणिपुर देखो, मणिपुर देखो। अरे कहीं भी महिला के साथ हुए, ठीक है, बड़ी बात आप कह रही है, इसका जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। तो बड़ी खबर 11 बजे तक कैराना में 25.89% वोट, तो पीलीभीत में 26.88% वोटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़िया चल रही है। कैराना में 25.89% वोटिंग प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रही। तो 11 बजे तक किस प्रकार से परसेंटेज आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीलीभीत में 11 बजे तक का देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज में बढ़त देखी गई है। सहारनपुर में 29.1%, तो मुजफ्फरनगर में 24.3% वोट जो हैं वो ये हैं। और चलिए एक बार और चलिए सहारनपुर से आपको रिपोर्ट दिखा दें, जहां सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव रखनपाल से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर लोकसभा में इस समय प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिन पर चुनाव है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा है। हम उनसे बात करेंगे क्या अभी तक, क्योंकि 10 बज चुके हैं और पहले जो उसकी आई है 15% पोलिंग सहारनपुर में हुआ है। तो सांसद जी, क्या अब तक रुझान आया है, क्या चल रहा? रुझान बढ़िया है, अब सब बीजेपी के पक्ष में है सब, और बढ़िया होगा। अब तक पूरे जिले की बात करें, 5 विधानसभा यहाँ पर आती हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना या कोई किसी प्रकार की दिक्कत? हाँ, हमें कुछ स्थानों से फर्जी वोटिंग की सूचना आई है और ये भी पता चला है कि लोग बिना आई कार्ड के और गलत तरीके से वोट डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो हमने ऑब्जर्वर को और पुलिस को और सब लोगों को सूचित किया है उस बारे में कि वो एक्शन लें उनके खिलाफ। कितने ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जहां पर फर्जी वोटिंग की सूचना आई है? ऐसे लगभग 12 से 14 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से हमें सूचनाएं आई। अगर बात करें तो क्या मुद्दा इस बार रहा है चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी संबोधित कर रहे हैं, तो आज भी जनता से वो कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लें, तो इसके पीछे जो बीजेपी की रणनीति है वो क्या है?
नहीं, देखिए, ये तो लोकतंत्र का पर्व है, सबको अपना वोट डालने का अधिकार है और डालना भी चाहिए, लेकिन फर्जीवाड़े से नहीं। जो सही तरीका है उसके माध्यम से होना चाहिए और अच्छी सरकार चुननी चाहिए, वो सरकार जो देश हित में काम करती हो, वो सरकार जो जनहित में काम करती है। किसके इशारे पर फर्जी वोटिंग हो रही है? नहीं, फर्जी वोटिंग का तो कोई राजनीतिक दल होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कराया जा रहा है। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, जो सीधे कह रहे हैं कि कुछ बूथों पर फर्जी वोटिंग की सूचना मिली थी, जिसकी शिकायत सूचना आयोग को दे दी गई है। अब देखते हैं प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी। और चलिए एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं। ऋचा जी ने काफी कुछ कहा है और जितेंद्र जी और एचएन साहब आप दोनों जवाब देना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो जितेंद्र जी, शुरुआत आप ही से। समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी रोड की बात हुई, टोटल 60,000 किलोमीटर रोड बना है। पूरे 54 जिलों को समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 लेन से जोड़ा गया। अभी हमारे मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, लेकिन भाजपा अपनी मैनिफेस्टो की तरफ नहीं देखती। बुलेट ट्रेन का पहिया भी कहीं देश में नहीं चला है, कहीं भी स्मार्ट सिटी का एक ईंट नहीं लगाया गया। स्मार्ट सिटी चिल्लाते रहे, काशी के क्योटो कराने की भी बात करते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले में हमने ट्रॉमा सेंटर बनवाया, जिसका बढ़िया उपयोग कोरोना काल में देखने को मिला, जहां मरीजों की जान बच सकी। हर जिले में कृषि बाजार, हर जिले में कृषि महाविद्यालय, हर जिले में जीजीआईसी इंटर कॉलेज। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का विकास उत्तर प्रदेश के हर जिले में किया गया है। हमारे ही सरकार में जितने बिजली के कारखाने लगे थे वही लगे थे, एक भी नया बिजली का कारखाना ये लोग बता नहीं सकते। एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं बता सकते जिसमें लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच हो रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच हो रहे हो। केवल इकाना समाजवादी पार्टी की सरकार का बनाया हुआ। ये लखनऊ के विकास की बात करते हैं, जगह जगह उत्तर प्रदेश का दौरा करके देखेंगे तो हर जिले में इनको मिल जाएगा ट्रॉमा सेंटर, हर जिले में कृषि बाजार मिल जाएगा। अभी भाषा की भी बात हो रही थी कि विपक्ष के नेताओं की भाषा, मोदी जी विदेश में जाके भारत की बदनामी करते हैं, कहते भारत सपेरों का देश था। अरे जिस देश में मोदी जी पैदा हुए थे, भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया था, देश डेवलपमेंट कर चुका था, सुई नहीं बनती थी, जहाज बनने लगा, उसकी बदनामी विदेश पे करते हैं। कहते हैं जाके कि भारत सपेरों का देश था, मुझे वहां पैदा होने में शर्म आती थी। अगर ये बयान अखिलेश यादव जी ने विदेश में दिया होता, अगर ये बयान राहुल गांधी जी ने दिया होता, तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा देखते बनती। आप कहते थे, प्रधानमंत्री वर्तमान के प्रधानमंत्री कहते थे रेनकोट पहनकर नहाने वाली देहाती महिला, देहाती औरत, तब महिला सम्मान की बात नहीं होती है। मणिपुर में इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं को काट के गणसे से फेंक दिया जा रहा है, तब महिला सम्मान की बात नहीं याद आ रही है। मोदी जी कांग्रेस के अध्यक्ष को कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, अखिलेश यादव जी मायावती राहुल गांधी को 3 इडियट्स बोलते हैं। ये मोदी जी की भाषा है, तो ये लोग किसकी बात करते हैं? कर्जे में भारतीय जनता पार्टी ने देश को लाद दिया है। कांग्रेस सरकार की तो 50 लाख करोड़ ही कर्जा था, आज 240 लाख करोड़ कर्जा भारत पर है। ये क्या जवाब दे सकते हैं? इनके पास जवाब नहीं है। आज जनता जब इनके खिलाफ वोटिंग कर रही है तो ये लोग परेशान घूम रहे हैं। अरे 10 साल आपने राज किया। चलिए ठीक है, ठीक है। एचएन साहब आप अपनी बात रखें, उसके बाद ऋचा जी से काउंटर लेंगे और उसके बाद आएंगे रोहित जी के पास। ठीक है, हवा बचा रहे मोदी जी अपना भाषण तारीफ से, खुद की तारीफ से शुरू करते हैं और खुद की तारीफ पे खत्म कर देते हैं। मोदी का ये, मोदी का वो। अरे इनके झूठ मैंने एक दिन इनके भाषण से नोट किए थे, कहीं कोई सच है ही नहीं मोदी जी के भाषण में। अभी जनता नहीं आ रही इनके रैली में, ये कुर्सियों पर भाषण सुना रहे हैं अपना। आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, एचएन साहब अपनी बात रखें। जी ऐसा है कि जो है विकास की और इसकी जो बात कह रहे थे जितेंद्र जी, ठीक सही कह रहे थे। जब सरकार थी अपनी, हमारी सरकार, तो जो है मनरेगा से लेके सभी जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती रही, पुराने पेंशन भी कर्मचारियों को देती रही, हर साल आयोग द्वारा नियुक्तियां भी होती रही। 30 लाख सरकारी पद खाली है, कितना ये वेतन बचा रहे हैं? बस बचा ले वेतन, हमारे युवा गर्त में जा रहे हैं, ये सब पैसा बचा रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? हमारी सरकार टैक्स भी कम लेती थी, कर्ज भी कम थी, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया 50 लाख करोड़, अब तो 240-50 लाख करोड़ कर्ज हो गया। पैसा कहाँ गया पता नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। रोहित जी आप अपनी बात रखें और उसके बाद ऋचा जी आपसे काउंटर लेंगे।
बहुत बहुत मजाक कर रहे हैं, चंदा ठीक है। चोर, ये चोर, वो चोर। चलिए, अब भाई ठीक है, हमारे ठीक है। नेता को, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा लोग कह रहे हैं, खराब तो लगता है, हाँ। लेकिन ऐसा इन्होंने अपना अपना खुद बनाया। तो विकास, हम गठबंधन की जो सरकार है उसने ज्यादा, बिहार में तेजस्वी यादव ने जब तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने में 2 लाख नियुक्तियां दी। चलिए, 17 ठीक है, साल में ठीक इन है। लोगों ने नहीं चलिए, दे पाई। ठीक है, ठीक है। रोहित जी अपनी बात हमारी रखें यहाँ पर। सरकार कुल आने में मिलाकर 30 के लाख देखिए जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जितेंद्र जी ने अपनी बात रखी है, एचएन साहब ने अपनी बात रखी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है वहां पर वो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि जिस सरकारी नौकरी की बात बीजेपी करती नजर आ रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती नजर आ रही है, सब कुछ जुमला है। और जो कर्जा देश पर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के राज में कम कर्जा और बीजेपी में ज्यादा सहयोगी दल आपकी। देखिए, जनता जवाब देगी ईवीएम के माध्यम से। जनता सर्वोपरि है। जनता 2017 में जवाब दे चुकी है, जनता 2019 में जवाब दे चुकी है, जनता 2022 में जवाब दे चुकी है। और आप उस समय देखिए, जिन्होंने परिस्थितियां अलग थी। गठबंधन में रहते हुए दो मैनिफेस्टो 2019 में निकाले हो, पुलवामा कांड कांग्रेस हो का गया था, मैनिफेस्टो वो अलग है, परिस्थितियां हो गई समाजवादी थी। पार्टी का एचएन जी मैनिफेस्टो अपनी अलग है। बारी का इंतजार दोनों- करिए, उन्होंने बीच में नहीं बोला है। तो आपका देखिए, तो कोई विचार ही नहीं है रोहित जी, है ना? नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है नहीं, और आपका तो कोई विचार ही नहीं है पार्टी का। और जितेंद्र जी जब वो भाई बीच सुन में तो लो बोलेंगे तो भैया। फिर आप ही तड़प जाते हैं, कोई इसलिए शांत मैनिफेस्टो रहिए, अपनी आया बारी ही का नहीं। इंतजार करिए। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, क्योंकि दोनों का कहीं कोई मेल ही नहीं है। दोनों को पता है कि ये चुनाव सिर्फ वो एक वाली स्थिति होती है ना कि भैया सारे चोर मिल जाओ कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी पाने के लिए। वैसे ही अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, भी तो थे भाई इसमें स्थिति पहले। है, जमानत लेने के लिए वहां पे मिठाई रोहित जी आप भी तो थे इसमें पहले। नहीं, ये हम भी थे, चोर इसीलिए थे तो हम क्या? समझा के इनको छोड़ के चले गए। ये जब हमने चोर इनको बता रहे समझाया हैं कि भाई साहब हमारे जिस साथ लोकतंत्र का कैसे विलाप चोर कर रहे थे, हो, उसी लोकतंत्र के चुनाव में आपको जाना है। जिस ईवीएम का आप अरे विलाप कर रहे लोकतंत्र हो, नहीं, आप उसी लोगों की ईवीएम हार से होने आपको जा वोट रही है। लेना है, तो आप एजेंडा क्लियर करो ना। या तो आप अब बहिष्कार इतना करो चुनाव का, परेशान क्यों या हो ईवीएम रोहित से भाई? चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे सत्ता आप से चले लड़ोगे भी जाओगे तो ईवीएम से क्या चुनाव, दिक्कत है? ईवीएम का रोना भी रोगे, अरे लोकतंत्र जनता का रोना हराने भी की रोगे, समस्या और क्या इसी है लोकतंत्र भाई? के अंदर अब चुनाव भी काम नहीं लड़ोगे। किया, आप तो ऐसे लोगों ऐसी के साथ स्थिति में चले आपको गए। एजेंडा तो क्लियर करना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, भाई साहब जमानत लेने के लिए मिठाइयां खाई जा अच्छा रही भला है, जमानत ये लेने के सत्ता लिए में आने पूरियां वाले खाई जा रही थे है। और हमारे उनके साथ, साथ वो जो चले अरविंद गए ऐसी केजरीवाल पार्टी में जो समाजवादी सत्ता पार्टी से के जाने मुखिया वाली है। मुलायम जितेंद्र जी सिंह अपनी को, बारी में आप बोल अध्यक्ष करके मुलायम उसके सिंह बाद को दूसरे की गालियां बारी दिया में बोलने करते की थे। आदत है क्या वो आपको? अरविंद केजरीवाल राहुल शांत रहा गांधी नहीं जी जा को, रहा है सोनिया आपसे। गांधी जी को गालियां दिया करते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज इन सबके सगे हो गए। तो स्थिति ये है कि इन लोगों की स्थिति तो ये है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और बाकी देश में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, ऐसी नीति तो मैंने कहीं देखी ही नहीं कि मतलब आप सोचिए एक राज्य में आप दोनों भाई भाई हैं और एक राज्य में दोनों दुश्मन हैं। अरे जनता को 2 समझ के सीट रखा है विधायक महाराज, को 2। जनता को आपने बेवकूफ समझ रखा है जितेंद्र जी क्या? आखिरी बार बोल रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार करें आप। देखिए, स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि इनके पास ना कोई नियत है ना नीति है, इनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को घुसने नहीं दिया ममता बनर्जी जी ने, और वहां कैसा गठबंधन है, जिस अभी यात्रा की बात कर रहे थे, वो गैर राजनीतिक यात्रा लेके युवराज निकले थे, है ना? तो भाई राजनीति की बात ही फिर कहां करते हो आप लोग? एक काम करो, पार्टी बंद कर दो, एनजीओ खोल लो। भाई अखिलेश यादव जी को भी परेशान मत करो, जैसे जबरदस्ती आपका 17 सीटें बर्बाद कर दी आपने। अखिलेश यादव जी से 17 सीटें लेके कैंडिडेट उतार नहीं पा रहे हो। अब अखिलेश यादव जी भी परेशान है कि 17 सीटें आपको इनको दे दी, 36 बर्बाद हो दी गई। थी। भाई पहले ही आपने उनको आपको 36 दी थी हमने। 63 सीटों से उनकी शुरुआत करवाई है अखिलेश यादव जी की। याद अब है कि बताइए वो नहीं? कितनी जीतेंगे बेचारे? तो स्थितियां चलिए बिल्कुल ठीक साफ है, है, ठीक है, कांग्रेस ठीक को है, पता चलेगा। आएंगे आप लोगों के पास, एक रिपोर्ट के बाद आप लोगों के पास आएंगे और एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जहां पूर्व सांसद नूरबानो से हमारे सहयोगी ने बात की है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस महापर्व में पूर्व सांसद बेगम नूरबानो साहिबा ने अपना वोट किया है ये जिला पंचायत के बूथ पर। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप वोट डाल के आई हैं जी, गठबंधन में भी है जी गठबंधन। क्या नजरिया है आपका इस गठबंधन को लेकर, रामपुर की सीट को लेकर और वोट को लेकर? देखिए, गठबंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो जिन्होंने करा है वो ज्यादा जानते हैं किस लिए हुआ, क्यों। मेरा सिर्फ एक इशू है, मेरा सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि तरक्की किस तरह होगी जनता के लिए, आराम कैसे होगा, रोजगार का क्या होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, तालीम कैसे मिलेगी, शिक्षा कैसे मिलेगी, और खास तौर से लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए जो अब हैं, वो किस तरह अपना घर चलाएंगी, इसका है जो मुझे हमेशा रहा है औरतों के लिए। तो जब भी इलेक्शन होता है तो मैं उसको अपने दिमाग में रख के करती हूँ बात।
तो मैं चाहती हूँ कि अब रोजगार कैसे, अब रोज रोज तो दाम बढ़ रहे हैं हर चीज के, महंगाई हो रही है। एक देहात में जाती हूँ, बहुत देहात में जाती हूँ। अब जैसे तबीयत मेरी जब से कोविड हुआ मेरे कुछ महीने पहले, तो कमजोरी हो गई। अब जैसे ही मैं ठीक होंगी, इस काबिल होंगी, मौसम जरा सही हो, अब गर्मी शुरू हो गई, तो मैं देहात जाऊंगी। मैं जाके उनसे बैठ के बात करती हूँ। गठबंधन है, ऐसे इस गठबंधन में आपकी फैमिली में खुद में भी जो है वो 3 जगह लोग बटे नजर आए। देखिए, हर फैमिली, हर घर, हमारे आपके सब जो यहाँ खड़े हुए हैं, हम सबके ख्यालात अलग हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि घर में पैदा हुआ है आदमी तो ख्यालात भी वही हों, जरूरी तो नहीं है। उस जमाने में वाजपेयी जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। वाजपेयी जी मुझे बहुत मेरा वो करते थे, और मियाँ का, हम दोनों का। उस जमाने में मैंने उनके घर जाती थी सब। अब भी मैं जाती हूँ तो किसी घर में, पॉलिटिकल घर में अभी तक कम से कम अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मेरे कभी झाड़ा वाड़ा नहीं होता। अच्छा, जी जी। आज भी वो आपके सबको मालूम है, नहीं ताल्लुक नहीं, सबको मालूम है कि मेरे सोच जो है, मेरे दिमाग में जो भी सोच है वो सेक्युलर है। गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मेरे सवाल पर उन्होंने बल्कि ये कहा कि विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। और चलिए, हमारे साथ प्रमुख पैनल बने हुए हैं और सभी से फाइनल कमेंट की बारी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी ही रहेगा आप लोगों के बीच, क्योंकि यहाँ पर निशाना साधने से परे नहीं होते हैं आप लोग। लेकिन अब बारी है फाइनल कमेंट की, और जानना चाहेंगे आज के मतदान को लेकर के, इस प्रक्रिया को लेकर के आप लोग की क्या राय है, और आगे क्योंकि अभी और भी चरण बाकी है, बाकी 6 चरण बाकी हैं, उनको लेकर के क्या कुछ तैयारी है। ऋचा जी, शुरुआत आप ही से। जी देखिए, आज के चुनाव के चरणों में जनता इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि जहां जो मैनिफेस्टो दोनों ने अलग अलग जारी किया है, जो एक कांग्रेस ने किया है, सपा ने किया, तो जनता ये सोच के जरूर करेगी कि किसके मैनिफेस्टो पे भरोसा करे। मैं 2 मिनट आपका लूंगी आपने आखिरी कमेंट में, कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के नाम पर और ओबीसी के नाम पे अखिलेश यादव जो यादव नेतागिरी का 100% कोटा केवल सभी वालों को देना चाहते हैं। मतलब उनकी राजनीति ये है कि कोई दूसरा ओबीसी नेता पैदा ना हो जाए। इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान, संजय चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल उनका साथ छोड़ के चले गए। क्या ये ओबीसी समाज के बड़े नेता नहीं थे? मतलब 8% सभी की जाति ये चाहती है कि जितनी भी यूपी की ओबीसी जातियां हैं सब इनके पीछे पीछे चले, और अगर कोई थोड़ा भी उभरने की कोशिश करता है, या तो इसको पार्टी से निकाल देते हैं, या वो अपनी प्रतिष्ठा में खुद ही पार्टी छोड़ के चला जाता है। आज की तारीख में 90% बूथों पे कांग्रेस का कोई बस्ता लगाने वाला नहीं है भाई साहब, लेकिन सपा ने फिर भी 17 सीटें उसको दे दी। आज के टाइम पे वो जयंत चौधरी जी को चौन नहीं बोलते, ये तो ये सम्मान करना जानते हैं नेताओं का, ये भूल जाते हैं कि जनता ने उन्हें कितना प्यार दिया है। मध्य प्रदेश में जाके कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, यूपी में कहते हैं कि वोट दे दो, तो पश्चिम जनता भी तो कंफ्यूज हो जाएगी, भैया किसको वोट दे, वहां तो चालू पार्टी करो, यहाँ करो वोट दे दो। देखिए, केवल ये इसलिए ऐसा है क्योंकि वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में भी सब अखिलेश यादव को ही अपना नेता माने। चलिए ठीक है, एचएन साहब फाइनल कमेंट आपसे। आज लोकतंत्र के महापर्व में हम यही उम्मीद करते हैं कि जनता न्याय पत्र और संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की है उसका दोनों मूल्यांकन कर ली होगी प्रथम चरण के मतदाता, और उसमें देखेंगे कि हमारे हित के लिए न्याय है कि जो अभी तक 10 साल तक संकल्प का एक दूसरा रूप चलता रहा, किसानों के शोषण का हो, युवाओं के शोषण का हो, महिलाओं को शोषण का हो, जो भी हो वो सही है। इसको देखकर और किस पार्टी के इंडिया गठबंधन के नेता जनता से ज्यादा जुड़ रहे कि एनडीए के जुड़े रहे, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो जो वादा किया उसको कितना पूरा किया, उसका मूल्यांकन करके वोट देंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने को ध्यान में रखकर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आएंगे जितेंद्र जी आपके पास आएंगे, पहले रोहित जी जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करने जा रहा है। हम संघर्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने के लिए, 80 सीट जीतने के लिए। हम चुनाव जीत चुके हैं। सरकार तो 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बनने जा रही है, परंतु हमारा कहीं ना कहीं कोशिश है, हमारा संघर्ष है कि 400 पार का जो हमने नारा दिया है उसको हम कहीं ना कहीं पूरा करें। और विपक्ष का संघर्ष है कि वो चाहते 399 सीट पे एनडीए सिमट जाए, तो वो अपने संघर्ष को करते रहें। मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन जितना कीचड़ फैलाएगा उतना नल चलेगा, और उसी कीचड़ में
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने चलिए, जा रहा है। आप ठीक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं कोई चुनाव ठीक है। नहीं है। विपक्ष अपने घर में आराम से सो रहा है। भैया जी अभी सो के उठे कि नहीं उठे मुझे नहीं पता, क्योंकि रात में शायद देर तक बैडमिंटन खेला होगा, उन्होंने लॉन टेनिस खेला होगा। तो ठीक है, इसलिए ठीक है। बिल्कुल जितेंद्र जी निश्चिंत जल्दी अपनी बात रहिए। रखें, उसके पूरी बाद समय तरीके से खत्म। जनता भी ठीक है रोहित निश्चिंत जी, है ठीक कि है। प्रधानमंत्री बहुत मोदी जी को 80 में पुनः 80 सीटें आने जनता वाली शपथ हैं। देने जा रही है। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। 2014 में आप जो आए थे सीरियस वो बातें रख 24 में नहीं लीजिए आ रहे हैं। एक किसानों ने संकल्प लिया, ये नौजवानों ने संकल्प लिया, बेरोजगारों ने संकल्प लिया। इस देश से भारतीय जनता पार्टी के चिंदी गठबंधन को सत्ता से हटाना है। ये 2014 में बिना बस्ते के, बिना बूथ अध्यक्ष के चुनाव जीत गए थे। जनता जब परिवर्तन का मूड बनाती है तो बूथ अध्यक्ष और बस्ते की जरूरत नहीं पड़ती। ऋषा जी, आने वाला समय तो इंडिया लगता है कि आपने गठबंधन का अपमान बहुत किया है चलिए कार्यकर्ताओं ठीक का। है। तो कुल मिलाकर के ये जब दौर जन- जारी है। यहाँ पर सपा और भाजपा एक दूसरे पर जिस तरीके से वार प्रतिवार का सिलसिला जारी रहेगा। आज पहले चरण का मतदान। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक का वक्त है, तो जल्द से जल्द जाइए और अभी तक अगर आपने वोट नहीं डाले हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस